प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत बनाए फ्लैट की सौगात दी। पीएम मोदी ने 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस आवासों का उद्घाटन किया। कालकाजी में पीएम मोदी ने इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत 500 लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी बुधवार को कर्नाटक में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। लोग हाथों हाथ इन तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी क्रिकेट खेलते हुए। आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हैदराबाद के पट्टन चेरुवु में राहुल गांधी एक छोटे से बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। अभी 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले फेज में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे। महिला मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां और महिलाओं से जुड़े सभी टेस्ट मुफ्त होंगे। महिला मोहल्ला क्लिनिक में सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों को दौड़ना पड़ता था और अब लंबी लंबी लाइनों से काफी राहत मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और एक फर्जी कंपनी बनवाकर कंपनी से जुड़े लोगों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया, जिसके बाद सोरेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ईडी पिछले कुछ महीनों से इस मामले को लेकर देश भर में कई जगह रेड मार चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पे वार करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, ये दिन तो आना ही था। हेमंत को ईडी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि यह सब केंद्र की चाल है। केंद्र सरकार अपने विपक्षियों पर ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई करवाती है और बदले की भावना से काम करती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ क्यों की। पीएम की तारीफ गुलाम नबी की कहानी ना दोहरा दे। पीएम ने ऐसे ही गुलाम नबी की तारीफ की थी और अब गहलोत की तारीफ करना सियासी मायने ना बदल दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के हमीरपुर से हुंकार भरी। शाह ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसका राजनीतिक रूप से कोई भविष्य नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भारतीय राजनीति से बाहर हो जाएगी। शाह हमीरपुर जिले के नदौन कस्बा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से बीजेपी का मिशन रिपीट 2022 सुनिश्चित करते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, आजादी के 75 साल हो गए, हमारी परवाह कौन करता था। राज्य की चिंता कभी नहीं करते थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। सीएम योगी के आदेश पे रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए रामपुर के तत्कालीन सीओ विद्या किशोर को डिमोट कर दिया गया। दरअसल 2021 में सीओ विद्या किशोर को निलंबित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्या किशोर को डिमोट किए जाने की जानकारी ट्वीट करके दी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर निर्माण कार्य बंद करने और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। CAQM के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। आप मंत्री गोपाल राय ने जब औचक निरीक्षण किया तो साइट पर निर्माण कार्य चल रहा था। दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित निर्माणाधीन बीजेपी दफ्तर के एक हिस्से पर यह कार्रवाई हुई है। दिल्ली के श्रमिकों के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। निर्माण कार्यों पर बैन के चलते श्रमिकों को आर्थिक मदद। श्रमिकों को आप सरकार देगी 5,000 की आर्थिक मदद। प्रदूषण की वजह से बंद है दिल्ली में निर्माण काम। सीएम केजरीवाल के इस फैसले का सीधा सीधा फायदा दिल्ली के लाखों श्रमिकों को मिलेगा। प्रदूषण को लेकर पंजाब पर केंद्र सरकार के आरोपों पर सीएम भगवंत मान ने पलटवार किया। भगवंत मान ने कहा कि हमने पहले ही बायोगैस इंडस्ट्री के लिए कहा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी। हमारी 1500 रुपए की मुआवजे वाली अपील भी नहीं मानी गई। सिर्फ राजनीति हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
मोरबी हादसे का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में पुल टूटने के बाद लोग पुल पर अपनी जान बचाने के लिए लटक गए। दिल दहला देने वाला ये वीडियो बता रहा है कि कितना भयानक था मोरबी हादसे में। आपको बता दें कि 137 लोगों की जान चली गई है। वहीं टीम इंडिया ने एडिलेड में बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है। 5 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए। बांग्लादेश की पारी के दौरान बारिश आने की वजह से टारगेट 16 ओवर में 151 रखा गया, लेकिन बांग्लादेश की टीम 145 रन ही बना सकी। विराट कोहली को उनके 64 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।